मतलब पीएलसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो आज के समय में जितने भी ऑटोमेशन होते हैं, मतलब जो हमारा इंडस्ट्री में देखें तो जो भी मशीनें हमारा ऑटोमेशन में वर्क कर रही है वह कहीं ना कहीं पीएलसी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। मतलब पीएलसी एक ऐसा सिस्टम बोल सकते हैं जिससे हम ऑटोमेशन में काफ़ी हेल्प करती है, मतलब ऑटोमेशन में हमारा काफ़ी हेल्प करती थी। इसका फुल फॉर्म बात बात करें तो दोस्तों इसका होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ऐसे ही आपने देखा होगा स्काडा, मतलब जो स्काडा जो होता है दोस्तों, स्काडा मतलब स्काडा जो होता है दोस्तों वह हमारा पीएलसी को बना कर हमें स्काडा होता है। मतलब स्काडा का एक पार्ट हमारा पीएलसी बोल सकते हैं, मतलब पीएलसी फॉर्मेट को हम स्काडा बोल दे सकते हैं। मतलब पीएलसी के जितने पार्ट मतलब कनेक्टेड हो रहते हैं वो स्काडा पूरा पूरा मतलब पूरा होता है सेंटर, वो स्काडा कहलाता है। अब बात कर लेते हैं तो पीएलसी मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये हमारे इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन में हमारा रोल करता है। मतलब बात करें दोस्तों, ये हमारा जो इंडस्ट्री होता है उसमें हमारा यहाँ जैसे पीसी हो गया दोस्तों, पीसी और पीएलसी में अगर डिफरेंस देखें दोस्तों तो यह होता है दोस्तों, यह एक हिसाब से बोल सकते हैं डिस्क्रीट तथा कंटिन्यूअस फंक्शन कर सकता है। मतलब अगर हम डिस्क्रीट मतलब उतार चढ़ाव उतार मतलब डिस्क्रीट तथा कंटिन्यूअस फंक्शन कर सकते हैं, जो हमारे पीसी के थ्रू हम उसको नहीं करा सकते हैं, इसलिए हमारा ये भी क्या काम करता है। लेकिन पीएलसी यह होता है दोस्तों, यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है उसमें हमारा उसको वर्क करा देता है। मतलब एक हिसाब से बोल सकते हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज में पीएलसी लगा होता है, पीएलसी में यह होता है जैसे हमारे कोई भी पीएलसी मोटर को रन कराना है, अगर पीएलसी के थ्रू हम मोटर को रन कराएं तो उसमें हम कमांड पहले से प्रोग्राम कर देते हैं। मतलब हम उसमें प्रोग्राम कर देंगे कि इतने सेकंड के लिए हमारा मोटर रन करना है, फिर हमारा स्टॉप करना है। अगर यही दोस्तों पीएलसी से पहले हमारा रिले वगैरह रहते थे, रिले वगैरह हमारा ये होता था दोस्तों, हमारा वायरिंग ज़्यादा लगता था तथा हमारा जो वायरिंग हुआ वह ज़्यादा जटिल हो जाता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हमारा वायरिंग हो जाता है। इसकी ईजीनेस करने के लिए हम पीएलसी लगाया जाता है, जो हमारा एक मतलब प्रोग्राम बटन मतलब प्रोग्राम कर देंगे तो ऑटो में हमारा रन होता रहेगा। अगर इसके बात करें दोस्तों तो इसकी खोज सबसे पहले 1964 में दोस्तों, 1964 में डिक मोरली ने किया था। जो हमारा रिले वगैरह को हटाने के लिए हमारा डिक मोरली ने किया कर गया था। इसमें यह होता है दोस्तों, इसमें टाइमर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती। हमारे पीएलसी के जो प्रोग्राम कर दें उसी में हम सब कुछ सेट कर देते हैं। मतलब हमारा सब कुछ सेट करके हमारा प्रोग्राम कर देते हैं कि इतने टाइम बाद ये होगा, इतने काउंटर इतना होगा, टाइमिंग इतना होगा, मतलब सब कुछ उसमें पीएलसी के प्रोग्राम में हम दे देते हैं। अगर इसकी वर्किंग में देखें दोस्तों तो वर्किंग में बेसिक हमारा 4 पार्ट होता है। एक होता है दोस्तों इनपुट मॉड्यूल बोल सकते हैं, तथा एक होता है सीपीयू, मतलब जो जहां मेन उसका प्रोसेस वर्क करता है, सीपीयू में ही हमारा प्रोग्राम किया जाता है। मतलब सीपीयू में हमारा प्रोग्रामिंग डिवाइस के थ्रू हमारा प्रोग्राम दिया जाता है। मतलब हमारा जो इनपुट दिया गया तो सीपीयू वर्क करेगा, लेकिन वो प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या वर्क करना है यह देगा। उसके बाद हमारा आउटपुट मॉड्यूल होता है जिसके थ्रू हम आउटपुट ले लेते हैं। यह दोस्तों मैक्सिमम हमारा 24 वोल्ट का होता है, 24 वोल्ट इसका वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं इसमें अगर पार्ट कौन कौन से पार्ट होते हैं। अगर पार्ट की बात करें दोस्तों तो इसमें 4-5 पार्ट होते हैं बस। अगर आपने देखा होगा तो इंडस्ट्रीज में तो इसमें पार्ट होता है जिसको एक बोलते हैं रैक या चेसिस बोलते हैं। मतलब इसका एक पार्ट होता है रैक या चेसिस होता है, दूसरा होता है पावर सप्लाई मॉड्यूल, मतलब हमारा जहाँ से पावर सप्लाई देते हैं दोस्तों वह एक मॉड्यूल हो जाता है। तीसरा हमारा सीपीयू होता है जो इसका मेन प्रोसेस होता है। चौथा हमारा बोल सकते हैं एक इनपुट तथा आउटपुट मॉड्यूल होता है तथा तीसरा हमारा होता है कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल, जिसके थ्रू हम दूर में मतलब कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन यह दोस्तों स्काडा में काम आता है। मतलब हमारा जो स्काडा में काम आता है उसको कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल बोलते हैं, जो हमारा स्काडा में उसका यूज रहता है। अब बात करें तो अगर इसकी टाइप्स की बात करें दोस्तों, जो हमारा टाइप्स होता है वह 2 प्रकार के टाइप्स होता है। एक तो बोल सकते हैं दोस्तों कॉम्पैक्ट पीएलसी, मतलब हमारा जो होता है कॉम्पैक्ट पीएलसी होता है। कॉम्पैक्ट पीएलसी क्या मतलब होता है, इसमें जो इनपुट तथा इनपुट मॉड्यूल रहते हैं दोस्तों, इनपुट मॉड्यूल होता है हमारा फिक्स टाइप का रहते हैं, मतलब हमारा फिक्स रहते हैं, इसमें हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। एक होता है दोस्तों सेकेंड आता है दोस्तों मॉड्यूलर पीएलसी।
अगर कॉम्पैक्ट पीएलसी को हम फिक्स पीएलसी बोल सकते हैं, तो ये तो मॉड्यूल पीएलसी। मॉड्यूल पीएलसी में ये रहता है दोस्तों, जो इनपुट मॉड्यूल रहता है, जो हमारा इनपुट मॉड्यूल रहता है दोस्तों, इनपुट मॉड्यूल को हम इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब इनपुट मॉड्यूल को हम बढ़ा सकते हैं कि क्या है, कितने भी इनपुट दे सकते हैं। जैसे रिले के द्वारा इनपुट आ गया, या फिर हमारा सेंसर के द्वारा आ गया, ट्रांसड्यूसर के द्वारा इनपुट, जो हमारे मॉड्यूल होते हैं, मतलब हमारा जो इनपुट यही सब होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप के रहते हैं। जैसे सेंसर हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया, इसके थ्रू हमारा इनपुट जाता है पीएलसी, जो हमारा सेंस करता है। जैसे उसमें जैसा एनो रहेगा दोस्तों, अगर इनपुट के थ्रू एनसी जाएगा तो हमारा पीएलसी के थ्रू वर्क करेगा कि हमारा एनसी हुआ तो ये प्रोग्राम हमने ये इसमें प्रोग्राम किया कि ये इसके आगे ये पार्ट ये वर्क होगा। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो पीएलसी को अगर आउटपुट के बेस पे हम डिवाइड करें, मतलब हम अगर पीएलसी को आउटपुट में टाइप्स देखें कि आउटपुट बेस्ड पे हम टाइप देखें, तो उसमें 3-4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों रिले आउटपुट टाइप पीएलसी, एक होता है ट्रांजिस्टर आउटपुट होता है, एक होता है दोस्तों हमारा होता है ट्राइक आउटपुट, मतलब हमारा जो आउटपुट बेस पर या टाइप्स होता है पीएलसी के। अगर हम इसी को हम साइज की, मतलब फिजिकल साइज के बेस पर देखें, जो हमारा पीएलसी होता है उसके फिजिकल साइज के बेस पे उसके टाइप्स देखें, तो उसमें 3-4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मिनी आ गया दोस्तों, या फिर हमारा माइक्रो आ गया, या फिर हो गया नैनो पीएलसी आ गया। मतलब हमारा जो फिजिकल डायमेंशन के हिसाब से देखें तो मिनी, माइक्रो तथा नैनो पीएलसी आती है। अगर इंडस्ट्रीज में आपने देखा होगा तो उसमें कई प्रकार के हमारा पीएलसी यूज किया, मतलब कई कंपनी के पीएलसी यूज होते हैं। एक होता है जैसे एलन ब्रैडली होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा फेमस होती है। एलन ब्रैडली, एबीबी का हो गया दोस्तों, एबीबी का हो गया, सीमेंस का हो गया, तो सीमेंस का तो ज़्यादा तक वर्किंग रहता है, सीमेंस हो गया, हिटैची हो गया दोस्तों, हिटैची, मित्सुबिशी हो गया, मतलब बहुत प्रकार के आते हैं, लेकिन मेनली यही होता है एबीबी, सीमेंस, हिटैची, एलन ब्रैडली, मतलब यह मैक्सिमम कंडीशन हमारा यूज किया जाता है। अगर इसमें आप बात कर ले तो जो हमारा प्रोग्राम किया जाता है दोस्तों, जो मेन होता है हमारा उसके प्रोग्राम, जो हमारा पीएलसी का मेन फंक्शन होता है दोस्तों, प्रोग्राम होता है कि मतलब प्रोग्राम कैसे किया, कि आगे वर्क कैसे किया। उसमें अगर प्रोग्रामिंग में एक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कौन सी लैंग्वेज में उसका प्रोग्रामिंग किया गया है वह डिपेंड करता है। अब उसमें 2 टाइप्स की हमारा प्रोग्रामिंग किया जाता है। एक तो होता है दोस्तों टेक्सटुअल लैंग्वेज, मतलब एक बोल सकते हैं टेक्सटुअल लैंग्वेज होता है दोस्तों, तथा दूसरा हमारा दोस्तों ग्राफिकल लैंग्वेज हमारा 2 टाइप्स के हो जाते हैं। एक होता है टेक्सटुअल लैंग्वेज तथा एक होता है ग्राफिकल लैंग्वेज। अगर हम इसमें बात करें तो टेक्सटुअल लैंग्वेज जो होता है दोस्तों, उसमें 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन बेस पे हमारा लैंग्वेज हो सकता है, या फिर इसी का होता है स्ट्रक्चरल बेस मतलब स्ट्रक्चरल बेस लिस्ट टाइप का। तथा ग्राफिकल, जो हमारा आज के समय में हमारा जो पीएलसी का किया जाता है वह होता है दोस्तों हमारा लैडर डायग्राम, जो हमारा मेन होता है। मतलब ग्राफिकल बेस से हमारा जो पीएलसी की प्रोग्रामिंग किया ही जाता है, मतलब मैक्सिमम कंडीशन में यही कंडीशन अपनाई जाती है। लैडर डायग्राम काफ़ी ईजी हो जाता है समझने के लिए। तथा नेक्स्ट होता है दोस्तों FBD का मतलब क्या होता है दोस्तों, F मतलब फंक्शन, B मतलब ब्लॉक, D मतलब होता है दोस्तों डायग्राम, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। तथा थर्ड बात करें दोस्तों, तो थर्ड आता है SFC लैंग्वेज होता है। SFC मतलब होता है सीक्वेंशियल फंक्शन, C मतलब चार्ट, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। मतलब अगर एक की बात करें दोस्तों, जो लैडर डायग्राम में हम आपने देखा होगा, जो लैडर डायग्राम में इस तरह के अगर एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें लैडर डायग्राम में हम दो रंग खींचे जाते हैं दोस्तों, मतलब ये 2 लाइन होती है, रेल लाइन बोलते हैं, तथा बीच में हमारा एक रंग होता है, मतलब एक हिसाब से इसको रंग बोलते हैं, तो इसको रेल लाइन बोलते हैं। जो हमारा पावर सप्लाई, इसको हम पॉजिटिव रेल लाइन बोलते हैं, तथा इसको हम निगेटिव रेल लाइन बोलते हैं। इसमें बीच में जो ये लाइन जाती है इसको बोलते हैं रंग में हम कई इनपुट दिया जाता है, मतलब हम जैसे इनपुट देते हैं, तो ये हमारा मान लीजिए एक इनपुट दिया NO, इसको NO बोलते हैं, मतलब इस नॉर्मली ओपन रहता है, तथा आउटपुट में हमारा लास्ट में आउटपुट दिया जाता है। इसमें हम कई इनपुट तथा कई आउटपुट दे सकते हैं, जैसे NC देकर हम आउटपुट कर सकते हैं, मतलब हमें क्या ज़रूरत रहती है उसके हिसाब से हम रंग में हमारा प्रोग्राम कर सकते हैं कि उसके थ्रू हमारा वर्क क्या करेगा। मतलब NO अगर आया हमारा किसी सेंसर के द्वारा, तो उसके बाद आउटपुट हमें क्या लेना है, तो उसके थ्रू हम टाइमर लगा सकते हैं, कुछ भी हम इसी रंग में हम सब कुछ फिट करके हमारा प्रोग्राम कर सकते हैं।
मैक्सिमम केस में यही होता है। लेकिन अगर फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में देखें तो फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में भी ऐसे ही कंडीशन आती है दोस्तों, जैसे कि मतलब उसमें ब्लॉक टाइप का रहता है। मतलब जैसे हमारे एक ब्लॉक बना लेते हैं, उसमें फंक्शन रहता है, फंक्शन टाइप का रहता है, उसमें कई इनपुट दे देते हैं। मतलब कई इनपुट रहता है तो उसमें एक आउटपुट रहता है। मतलब कई इनपुट देके एक आउटपुट दिया जाता है, उसमें उसके थ्रू हम प्रोग्राम कर सकते हैं। जो हमारा सबसे ईजी वे मतलब देख के समझ सकते हैं दोस्तों, वह होता है लैडर डायग्राम। अगर एसएफसी वाला जो होता है दोस्तों, एसएफसी में स्ट्रक्चर बेस होता है। जैसे हमारा एक नंबर पे अगर हम कई तरह के मान लो चार्ट बन रहता है उसमें कि एक फर्स्ट एक नंबर बराबर ये होता है, सेकंड में फंक्शन होता है, फंक्शन मतलब डॉट डॉट हो गया, अगर मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों, डिवाइड हो गया, मतलब उसमें यह एक डिफ़िकल्ट वे हो जाता है। लेकिन सबसे ईजी वे होता है हमारा लैडर डायग्राम। इसके थ्रू हम पीएलसी के प्रोग्रामिंग करके कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। इस तरह दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि पीएलसी क्या होता है तथा इसका मतलब इसका टाइप्स क्या होते हैं तथा इसका प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज क्या होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।